नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 6 घंटे में भागलपुर से हावड़ा पहुंचेगी वंदे भारत, जाने किस प्लेटफॉर्म से होगी रवाना। भागलपुर से हावड़ा के लिए सीमा चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन से भागलपुर के लोग 5 से 6 घंटे में हावड़ा की सफर कर पाएंगे। हालांकि अभी टाइम टेबल रेलवे की ओर से जारी नहीं की गई है। वह ट्रेन की गति व दूरी को ध्यान में रखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह सफर 5 से 6 घंटे की होगी। वह ट्रेन भागलपुर से खुलकर हसदिया, दुमका, रामपुर और बोलपुर के रास्ते आगे जाएगी। फिलहाल ट्रेन 8 कोच के साथ चलेगी। भागलपुर स्टेशन पर परिचालन की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। अब यह तय हो गया है कि यह ट्रेन पहली बार भागलपुर से खुलेगी। भागलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 6 से इसका उद्घाटन होगा। जनसुराज पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय। प्रखंड के निजी स्कूल में जनसुराज की प्रखंड कार्यवाहक समिति की घोषणा जिला अध्यक्ष अरविंद शाह की अध्यक्षता में हुई। वहीं जनसुराज की जिला समिति सदस्य राकेश कुमार ने सभा को संबोधित किया और जिला उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि सुल्तानगंज प्रखंड के अध्यक्ष पद पर प्रियेश कुमार, महासचिव दिवाकर को बनाया गया है। वहीं महिला अध्यक्ष मीना देवी, किसान अध्यक्ष के पद पर संतोष कुमार को नामित किया गया है और मुख्य प्रवक्ता देवेश कुमार को बनाया गया है। गलत बिजली बिल व कटौती से अब मिलेगा छुटकारा। यूपी में बिजली विभाग ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं सुल्तानगंज में करीब 4.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर फीटर और ट्रांसफर पर प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। ब्याज या विलम्ब शुल्क से मुक्ति मिलेगी। वहीं उपभोक्ता घर बैठे मीटर को रिचार्ज कर सकेंगे और बिजली दर में 2% की छूट भी मिलेगी। वहीं कार्यदायी संस्था के सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर सुशील श्रीवास्तव ने बताया कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर शाहगंज से लगाना शुरू कर दिया गया है। अब तक 51 उपभोक्ता के यहाँ और 15 फीटर पर मीटर लगाए गए हैं। वहीं मीटर लगाने का कार्य जारी है। बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र से 26,710 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी। बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को अब रफ्तार मिलेगी। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना को मंजूरी कर दी है। इस बार बिहार को सड़क परियोजनाओं के लिए 26,710 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो अब तक की सर्वाधिक राशि है। वार्षिक योजना में राशि के साथ ही बिहार के संभावित परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह भी कहा कि अगर चयनित परियोजनाओं में किसी की डीपीआर नहीं बन पाती है तो किसी और सड़क परियोजनाओं के लिए भी राशि की मांग की जा सकती है। वहीं मंत्रालय की ओर से स्वीकृत वार्षिक योजना में श्रेणी 1 के तहत 10,720 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है, जबकि श्रेणी 2 में बिहार को 9,315 करोड़ स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा मंत्रालय की ओर से बिहार इकाई को 6,675 करोड़ आवंटित किया गया है। इस राशि को मंत्रालय की ओर से राज्य की सड़क परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। ईडी सीबीआई को अब जांच से पहले लेनी होगी राज्य सरकार की अनुमति। गृह विभाग की जगह मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग केंद्रीय जांच एजेंसी से जुड़े मामले को देखेगा। डीएसपी एक्ट की धारा 5 और 6 के मामले को छोड़कर केंद्र जांच एजेंसी से जुड़े सभी मामले देखने की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को दे दी गई है। कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दादेल ने शनिवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक सीबीआई, इनकम टैक्स सहित अन्य जाँच एजेंसियों से जुड़े मामलों के लिए मंत्रिमंडल विभाग को नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है। 15 सितंबर से चलेगी 3 वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस 2 घंटे 53 मिनट में हावड़ा से धनबाद पहुंचाएगी। हावड़ा से गया पहुंचाने में राजधानी एक्सप्रेस को 5 घंटे 41 मिनट लगते हैं। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री एक साथ कई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें हावड़ा, गया व टाटानगर, पटना भी शामिल है। वंशावली में वाहनों का नाम छिपाया होगी दिक्कत। विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान नया खतियान बनवाने के लिए प्रत्येक परिवार की वाहनों का भी नाम वंशावली में देना अनिवार्य है। वाहनों का नाम नहीं देने की स्थिति में आपत्ति आ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग अपनी वंशावली में वाहनों के नाम का भी जिक्र करें। यह बातें रविवार को जिला बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने बताई है। बंदोबस्त पदाधिकारी ने कहा कि वंशावली वाहनों के नाम बिना अधूरी मानी जाएगी। अपराधियों ने पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस की बाइक और हथियार लूटे, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के गया में रविवार की देर रात बाइक सवार 112 डायल के पुलिस जवान से लुटेरों ने हथियार और बाइक लूट लिए। इस दौरान लुटेरों ने पुलिस को घायल भी कर दिया। घटना की सूचना के बाद गया पुलिस हरकत में आई। खोजबीन के दौरान घटनास्थल से कुछ दूरी पर बाइक बरामद कर लिया गया, लेकिन पुलिस से लूटे के हथियार बरामद नहीं हो सके हैं। वारदात के बाद घटनास्थल के सभी इलाकों को सील कर छापेमारी की जा रही है। घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि रविवार की रात्रि मानपुर मुंसिपल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने ड्यूटी कर पुलिस के साथ लूटपाट की है। 10 सितंबर को पटना में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह 10 सितंबर को बिहार के पटना में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। बयान में कहा गया कि 17 एसडीजी को स्थानीय एसडीजी के 9 विषयों में एकत्रित करके पंचायतों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने की मंत्रालय की पहल का एक हिस्सा है। आरजेडी के शासन काल में एक अन्य मार्ग से होती थी अपहरण की डीलिंग।
केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के हमले पर बोलते हुए कहा कि जब राजद की सरकार थी तब एक अन्य मार्ग से अपहरण का डील होता था, वही किडनैपर एक अन्य मार्ग में रहते थे और अपराधी को भूखे रहने की बात कर फिरौती की रकम दिलवा दी जाती थी। वही जीतन राम मांझी ने कहा कि वह खुद इसके गवाह है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक डॉक्टर के अपहरण की घटना को उदाहरण के तौर पर पेश किया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि वर्तमान सरकार में अपराध के बाद अपराधी पकड़े जा रहे हैं। वहीं बिहार में शराबबंदी पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर कई बार सरकार को सुझाव भी दिया है, इसे मुख्यमंत्री ने अमल भी किया है। शिक्षा विभाग बीपीएससी टीचरों पर मेहरबान दे दी बड़ी खुशखबरी। शिक्षा विभाग के अधिकारी बीपीएससी शिक्षक पर मेहरबान है। अब इनको नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। वही स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए नया नियम जारी किया है। अब नियोजित शिक्षकों की तुलना में बीपीएससी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनको प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी दी जाएगी। वही शिक्षा विभाग ने एक पत्र के माध्यम से आदेश दिया है। इसमें स्पष्ट कहा गया कि नियोजित शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी और किसी भी स्कूल में अगर अस्थायी प्रधानाध्यापक नहीं है तो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक को ही प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात 10 सितंबर तक बिहार भर में वर्षा के आसार। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर राजधानी समेत प्रदेश के अलग अलग भागों में छिटपुट वर्षा के साथ मेघ गर्जन व वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। उसके बाद 10 सितंबर तक बिहार में वर्षा की उम्मीद एक बार फिर बन सकती है। अभी भी राज्य में मानसून के दौरान सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। वही 7 सितंबर तक राज्य में 828.7 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 614 मिलीमीटर वर्षा हुई है, यानी राज्य में सामान्य से 26% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बिहार में दर्जनों कॉलेजों के प्रभारी प्राचार्य की होगी छुट्टी। राज्य में दर्जनों अंगीभूत महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य को हटाया जाएगा। इसमें पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के करीब दर्जन भर प्रभारी प्राचार्य शामिल है। हटाए जाने वाले प्रभारी प्राचार्य पहले की तरह सहायक प्राध्यापक या एसोसिएट प्रोफेसर हो जाएंगे। ऐसे प्रभारी प्राचार्यों के पद से इसलिए छुट्टी होने जा रही है कि विश्वविद्यालय ने उनसे वरीय शिक्षकों के रहते हुए उन्हें प्रभारी प्राचार्य की कुर्सी सौंपी थी। इस मामले को राज्यपाल और कुलपति राजेंद्र बिस्वास आलंकर ने गंभीरता से लिया है। राजभवन ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही राजभवन द्वारा इस मामले में निर्णय लिए जाने तक कुलपति के किसी प्रकार का नीतिगत निर्णय लिए जाने पर रोक लगा दी गई है। बिहार में मैट्रिक पास लोगों के लिए नौकरी की भरमार है। 18,000 तक मिलेगा वेतन। आज के समय में अक्सर युवाओं को नौकरी तलाशने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी कारण कई लोग बेरोजगार रह जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे बिहार के एक ऐसे जॉब कैंप के बारे में जहां वर्तमान में नियुक्ति जारी है। वहीं बिहार के बेगूसराय के संयुक्त श्रम भवन में 13 सितंबर को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मैट्रिक पास लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बता दें कि यह निजी क्षेत्र के कंपनी द्वारा 2 अलग पदों पर कुल 30 लोगों की भर्ती की जाएगी। बिहार की इस विशेष जॉब कैंप के तहत आवेदन करने वालों की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 45 साल। बात करें अगर वेतन की तो दोनों ही पदों के लिए वेतन 10,000 से 18,000 रुपए तक होंगे। अररिया में मूसलाधार बारिश के बीच बिजली गिरने से 3 की मौत। बिहार के अररिया के रानीगंज प्रखंड के ठिकपुरा गांव के बहियार नहर के पास रविवार को बिजली चमक के साथ ठनका गिरने से 3 व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं आधा दर्जन बकरियों की भी मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए रेफरल अस्पताल रानीगंज में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर रानीगंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की तैयारी में जुट गई है। सभी मृतक ठिकपुरा गाँव के वार्ड संख्या 16 के निवासी है। बिहार के इस जिले में 11 सितंबर को लगेगा जॉब कैंप, जाने कितनी मिलेगी सैलरी। बिहार के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के पास नौकरी का सुनहरा अवसर है। रोहतास जिले में डालमिया नगर के संयुक्त श्रम संसाधन परिसर में एक जॉब कैंप का आयोजन किया जाना है। यह कैंप अवसर प्रादेशिक नियोजनालय के तत्वावधान 11 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, जहां नौकरी पाने के लिए बेरोजगार युवाओं को अपना कुछ दस्तावेज लेकर आना होगा। इस जॉब कैंप में बेको गारकेट इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा मशीन ऑपरेटर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए कुल 20 पद पर आवेदक का चयन किया जाएगा। वहीं मशीन ऑपरेटर के 20 पद गुजरात में रिक्त है। चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी करने के लिए वहीं जाना होगा। इन पदों पर आवेदन के लिए आवेदक के पास पते का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज एवं बैंक पासबुक होना अनिवार्य है। वहीं आवेदक की उम्र 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों के लिए पुरुष एवं महिला आवेदक भाग ले सकते हैं।